वही अभी स्टार्ट ही करने वाली थी। हम्म। कल का विशुद्ध चक्र का सबको क्लियर है? आज ऐसे डाउट पूछने का मन कर रहा है। कोई बताएगा विशुद्ध चक्र जब बैलेंस अनबैलेंस होता है तब क्या फील होता है? कोई भी बताओ। जब बैलेंस नहीं होता है तो क्या फील करते हैं हम लोग? ट्राई करो कि आप खुद से बताने की कोशिश करो। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स दिमाग में फिक्स करके रखो कि लाइक ये चक्रा का ये है। क्योंकि थ्रोट से रिलेटेड है तो थ्रोट से रिलेटेड सभी इशू हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने को, अंदर की जो भी हमारी भावनाएं होती हैं वो किसी भी वजह से हम बाहर। और साथ ही आपने भी बताया था कि हम लिसनिंग भी उससे थोड़ी कम करते हैं, हम गुड कम लिसनर भी करते नहीं होते, साथ ही समझ हम नहीं एक्सप्रेस पाते। नहीं कर पाते। हाँ, राइट। तो मेन तो ये है इसका। लेकिन ओके। इशू हो जाते हैं, जैसे थ्रोट से रिलेटेड थायराइड हो सकता है, या मतलब सोर थ्रोट वगैरह हो गया, सर्वाइकल ये एरिया में पेन है, स्टिफनेस है, ये सब होता है इसमें। राइट। ओके। शाइनेस भी है, मैम वन शाइनेस, हम क्वेश्चन। बोल नहीं पाते, सोचते वेट अ हैं, सेकंड। कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम अपने को बोलेंगे, लोग हमें देख रहे हैं चारों तरफ से, मतलब शाइनेस आ जाती है। ये राइट। सब था। ओके। गुड। और कोई बताएगा जब बैलेंस होता है तब कैसे फील होता है? जब ये चक्रा बैलेंस हो, थ्रोट चक्रा बैलेंस है, तब क्या फील करते हैं हम लोग? ये कोई और बताओ। मैम जैसे थ्रोट नेहा, चक्रा किया हमने। कैमरा क्यों ऑफ है? मान हेलो। हेलो। हाँ जी मैम बोलो। हाँ, कैमरा क्यों ऑफ है? मैम रहेगा थोड़ी देर। ओके ठीक है। मैम अच्छा चलो ये बताओ बताइए, बैलेंस। जैसे हमने कल थ्रोट चक्रा किया, मान लो किसी को सर्वाइकल पेन है या कुछ भी पेन है, तो मतलब ये मेडिटेशन करने से सही हो जाएगा? हाँ, मतलब ये लेकिन ब्लॉकेजेस वगैरह भी दूर हो जाएगी सारी? उतनी एनर्जी उतना फोकस आपको वो चीज़ में लगाना भी पड़ेगा, ये भी चीज़ याद रखना। कोई कोई मतलब करते हैं मेडिटेशन इस चीज़ के लिए, बट उनका होता नहीं। क्यों होता नहीं? बिकॉज उनका फोकस नहीं होता है वो चीज़ के ऊपर। अभी मैंने आई थिंक किसी ने बोला यहाँ पे कि कौन से चक्रा के लिए कितने टाइम तक हीलिंग देनी चाहिए। तो आपको पता है कि मुझे ये चक्रा में प्रॉब्लम है, इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। सपोज हमारे रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमें रूट चक्रा पे ध्यान देना है। तो हमें दूसरे चक्रा का बाद में देखना है। पहले हमारा ओके। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो प्रॉब्लम हमें ज़्यादा तकलीफ दे रही है, उसे निकालना है। तो आपके दिमाग में ये पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसको क्लीन करना है। तो फोकस आपका पूरा 100% फोकस उस चीज़ पे रहेगा फिर, और आप इजीली उसे हील कर पाओगे। जैसे वो बैलेंस होगा, हील होगा, आप जैसे जैसे डेली उसको एनर्जी दोगे तो वो हील हो जाएगा अपने आप समझ जाओगे कि हाँ मेरा चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। ओके। हाँ यस मैम, ओके समझ आ। थैंक यू। हाँ या तो ठीक है। बैलेंस होने के बाद कैसा लाइक क्या फील होता है? तो चक्रा बैलेंस होता है तो क्या करते हैं हम लोग? मैम, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफी अच्छे हो जाते हैं, हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। राइट। एंड इतने अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, और ऑल्सो गुड लिसनर भी होते हैं बैलेंसिंग के लिए। ओके। बस। और कॉन्फिडेंस भी होता है, कॉन्फिडेंस। ओके। कॉन्फिडेंटली बोलना, ट्रूथफुल रहना, सच सच की तरफ झूठ नहीं ज्यादा बोलते, झूठ झूठ नहीं बोलते। झूठ हाँ। का सहारा नहीं लेते। राइट। हाँ। कन्विंस कन्विंस करने की पावर इंक्रीज होती है। राइट। एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, राइट।
हाँ एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है। और इसके लिए मैंने जेम बताया था कल, एक क्रिस्टल रिकमेंड किया था, कौन सा था वो? टर्कोइज। टर्कोइश। ओके, ठीक है। अभी हम थर्ड आई चक्रा का पढ़ेंगे। इसे आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। कोई बता सकता है आज्ञा चक्र क्यों बोलते हैं? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? आज्ञा मैम चक्र प्रेगनेंसी क्यों? के लिए भी कोई ब्रेसलेट होता है? हाँ, होता है ना। मैंने वैसे देखा था, मैं आपको वैसे भेज दूंगी उसकी पिक, अगर कोई आपको आपको तो पता ही है, आप भी रिकमेंड कर देना या फिर। हाँ, ओके। हम लोग अभी डाउट का सेशन है, वो थोड़ी देर में मतलब डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। अभी मुझे पढ़ाने दो, देन विल डिस्कस। ओके, अभी किसी को डाउट रहेगा ना तो एंड में ये ख़त्म होने के बाद पूछना। क्लियर है? ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इसे आज्ञा चक्र क्यों बोलते हैं? कोई आइडिया? कुछ भी है, गलत भी होगा तो भी चलेगा। मुझे जस्ट जानना है आप लोग क्या कैसे सोचते हो चीज़ों के बारे में। थर्ड आई चक्र को आज्ञा चक्र क्यों बोला जाता होगा? मैम ये चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे जो है इंट्यूशन पावर आपका जो होता है वो भी एक ये बेस है थर्ड चक्र का, इंट्यूशन। ओके, और कोई? एक्चुअली ये थर्ड आई चक्र है। थर्ड आई चक्र हमारे आईब्रोज के बीच में, जहाँ पे हम कुमकुम लगाते हैं, वहाँ पे ये चक्र लोकेट होता है, राइट? तो ये चक्र हमें, जैसे मैंने डे वन में शायद बोला था कि ये ऊपर के जो चक्र है हमारे, दो चक्र स्पेशली, ये हमें वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट रखते हैं। हम ये दुनिया में रह के ये एज में भी वहाँ पे कनेक्ट रह सकते हैं, ये दोनों के सहारे। तो कनेक्शन है ना, वो भी हमें इन्हीं के थ्रू, अगर ये ओपन है, एक्टिव है, तो उनकी बातें हम तक पहुँचेंगी। हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रह ले तो हमें किसी के थ्रू ही पता चलेगी। हम भी उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, वो भी हमें बता सकते हैं। तो इसीलिए, इसी वजह से ये रीज़न है, उसको आज्ञा चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों भी चक्र उस रेल्म से रिलेटेड है, मतलब कनेक्शन रखते हैं आज भी। तो अगर हमें आज भी वो शक्तियों को महसूस करना है या जानना है, उनकी मदद लेके हमें यहाँ पे अपनी जर्नी इजी करनी है या हमारा पर्पस सर्व करना है, तो हम लोग इनको एक्टिव करके इजीली वो चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं तो बोलूँगी ये चक्र भी नहीं, एक्चुअली है, चक्रास इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ तक आते हैं ना, ये चक्र ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। ऑलमोस्ट आप लोगों के हील है या फिर हील होने के कगार पे है। इसके वजह से आज हम लोग ये लेक्चर मैं भी कर पा रही हूँ, आप भी सुन पा रहे हो। जिनका ये चक्र ब्लॉक होता है उनको ना गाइडेंस मिलता है, ना उनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट यानी स्पिरिचुअल फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में वो पर्सन टोटली स्पिरिचुअलिटी को ना ही बोलेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो समझ जाना उनके ये चक्रास ब्लॉक्ड है, कम्प्लीटली ब्लॉक। और जो थोड़ा भी मानते हैं, थोड़ी भी मतलब कुछ एनर्जीज को मानते हैं, तो उनका ये चक्रा होता है एक्टिव, और उनको मेंटर इजीली मिलते हैं, गुरु इजीली मिलते हैं, इजीली वो चीज़ें सीख पाते हैं, अपना पर्पस सर्व कर पाते हैं, या फिर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा सिक्स्थ वाला चक्र है, जो हमारे आईब्रोज के बीच में लोकेट है। तो जो भी हमारे मतलब बोलते हैं ना, यहाँ पे कुमकुम लगाते हैं या टिक्का लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उसके पीछे का साइंस भी यही है। वो लगाने के लिए क्यों बोला जाता है स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि हमारा यहाँ पे ना थर्ड आई चक्र होता है, और वो जितना एक्टिव रहेगा ना फॉर लेडीज़, उतना हम लोग है ना घर के कामों में, बाहर के कामों में ना एक्टिव रहते हैं। इसलिए हमें वो रेफ़र किया जाता है कि यहाँ पे लगाओ, ये रीज़न है। ठीक है, ताकि वो प्रेस होता है, लगाते टाइम हम यहाँ पे प्रेस करते हैं तो वो आज्ञा चक्र है ना एक्टिव होता है, वो उसको वो ये मिलता है, सेंसेशन मिलता है। ओके, ये रीज़न है।
तो इसका लोकेशन बिटवीन आईब्रोज है। बेसिक इशू क्या है, हमारा इंट्यूशन। इसका बेसिक नेचर है इंट्यूशन, विजन और परसेप्शन। किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। इंट्यूशन तो आपको पता होगा, अंदर की आवाज़। कभी कभी हम किसी जगह पे जाना चाहते, मतलब जाने के लिए हमें बोला जाता है, लेकिन हमारे मन में ऐसा आता है कि मुझे नहीं जाना है, अंदर से नहीं आ रहा है कि वहाँ जाना चाहिए, तो वो अंदर से आता है, वो क्या होता है, इंट्यूशन होता है। ओके। और कभी कभी हमें कुछ चीज़ों के विजन्स दिखते हैं, हम देख पाते हैं कि नहीं, अगर मैं यहाँ गई, हम तुरंत ऐसे इमेजिन करने लग जाते, नहीं शायद अगर मैं हॉस्पिटल में गई तो शायद ये हो सकता है, अगर मैंने ये खाना खाया, ये थोड़ा कल का खाना है, अगर मैं ये खाना खाऊंगी तो शायद मैं बीमार पड़ सकती थी। आप क्लियरली खुद को देख पाते हो बीमार गिरे हुए, या ऐसी मेरी हालत होगी। तो ये विजन भी इसी चीज़ के वजह से दिखते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? कलर, इस चक्रा का कलर है इंडिगो। मंत्र है इसका ओम, जो हम नॉर्मल ओम बोलते हैं ना, वही है सेम। अगर ये बैलेंस रहेगा, बैलेंस होने के बाद बैलेंस जब रहता है तब हम इंट्यूटिव होते हैं, हमें इंट्यूशंस होते हैं। किसी पर्सन को हम मिलते हैं तो वो अच्छा है या बुरा, उसे मिलने के बाद ही उसके वाइब से या इंट्यूशन से कैच कर लेते हैं कि नहीं ये इंसान सही है या गलत है, वो हमें तुरंत समझ में आ जाता है। ये इंट्यूशन पावर की वजह से होता है, जिसको हम लोग डेवलप भी कर सकते हैं। जो इंट्यूटिव नहीं होते वो आज्ञा चक्र पे काम करके अपना इंट्यूशन पावर बढ़ा सकते हैं। गाइडेड फील करते हैं हम लोग, हमें तुरंत, मतलब एंजल से हेल्प मांगो, असेंडेंट मास्टर से, या फिर हमारे जो भी एंसेस्टर्स है जो अभी यहाँ पे नहीं है, तो उनकी भी हेल्प हमें मिलती है। कोई को होते हैं ना जिन पे, जो बहुत ब्लेस्ड होते हैं, जो उनके फैमिली रिच होती है, या जिनका मतलब सब चीज़ें प्रॉपर दिखती है हमें, उन पे उनके एंसेस्टर का वो बोलते हैं ना थोड़ा बहुत हाथ होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो गाइडेड मतलब अगर हमारा चक्र बैलेंस है तो हमें उनका गाइडेंस भी मिलता है, ऐसे भी हम डेवलप कर सकते हैं। मैं बताऊंगी बाद में। पर्सपेक्टिव हो जाते हैं हम लोग, हमारे क्लियर पावर्स डेवलप होते हैं। किसी को पता है क्लियर पावर क्या होती है? एनीवन? शुभा मैम को पता है शायद। क्लियर थोड़ा सा पावर, पता है जिसमें आपको मतलब विजुअल्स आ जाते हैं, हाँ, जो हमें क्लैरिटी और लोगों मिलती को है। नहीं दिखते, ऐसी चीज क्लैरिटी दिखती है। राइट राइट राइट। तो हम लोगों की क्लियर पावर अगर बढ़ानी, ये भी एक शक्ति है जो मेरी फेवरेट है, उससे भी हम लोग है ना बढ़ा सकते हैं। वो उसके ट्रिक्स भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने कौन से फॉलो किए हैं। ब्राइट ड्रीम्स। जैसे पर इसमें आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हेलो, अभी आ रही है? हेलो हाँ आ रही है। हाँ हाँ। हेलो। हेलो। इसमें मैम ऐसा, हाँ, इसमें ना हम डिवाइनली गाइडेड फील करते हैं कि यूनिवर्स से हमें कुछ गाइडेंस मिल रहा है, डिवाइन गाइड कर रहा है, ऐसे साइंस हमें मिलती है। हाँ राइट। और एक चीज़ है ब्राइट ड्रीम्स। एक्चुअली अभी मैं ये चीज़ मेरी बताती हूँ। जब मैं मेडिटेशन फील्ड में भी नहीं थी, मेडिटेशन क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था, लेकिन बचपन से, मतलब बोलते हैं ना जो एज में मैं मैच्योर भी नहीं हुई थी, वो एज से मुझे लगता था कि यार मैं डिफरेंट हूँ, मैं औरों के जैसे हुई नहीं, मैं अलग हूँ। और वो एज में बहुत छोटी थी मैं, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, तब से मैं डायरी लिख रही हूँ, जर्नल जो लिखते हैं ना हम लोग, मैं तब से, मतलब कोई फ्रेंड नहीं बनता था मेरा, मैं अकेले, मतलब खुद को ना बहुत इंट्रोवर्ट फील करती थी, किसी को मेरी बातें समझ में ही नहीं आती थी कि अरे, मुझे लगता था कि मैं ऑड मैन आउट हूँ, मैं यहाँ की हुई नहीं। तो मैंने क्या किया, एक दिन मैं रो रही थी कि लाइक अरे मैं अकेली हूँ, मैं किससे बात करूँ, किसको बताऊँ। तो मैंने, मतलब अंदर से इंट्यूशन आया कि ठीक है, कोई नहीं है तो तुम्हारे पास बुक है, नोटबुक है, तुम नोटबुक में नोट करो। तो मैं मेरे सारे थॉट्स नोटबुक में लिखते चले गए, और वो नोटबुक मेरी फ्रेंड बन गई। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जर्नल, मतलब तब से मैं जर्नलिंग कर रही हूँ।
तो अभी मैं डिफरेंट क्यों हूँ, ये रीज़न मुझे तब नहीं पता था। तब मैं रोती थी कि मैं ऐसे क्यों हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं ऐसी ये चीज़ के लिए बनी हूँ, इसके लिए मैं अलग थी। तो तब से जैसे मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की, मुझे ना ड्रीम्स आने स्टार्ट हो गए। ड्रीम्स तो मेरे जो जो भी होने वाला होता था ना, या थोड़ा बहुत उसमें का मुझे ना साइन पहले ही मिल जाता था। मुझे सपना आता था कि ये चीज़ होने वाली है। मेरा कज़िन है, उसकी शादी हुई थी और उसे पहला जब लड़का होने वाला था, तब भी मुझे ड्रीम आया था कि उसे लड़का होने वाला है, और उसे लड़का हुआ। नेक्स्ट टाइम जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तब भी उसे लड़की हुई, ये ड्रीम मुझे आया और उसे लड़की हुई। तब मैं कंफर्म हो गई कि नहीं, ये ड्रीम नहीं है, ये ड्रीम से भी कुछ ज़्यादा है। ये कुछ तो चीज़ है, कि कुछ तो पावर है, लेकिन मैं ऐसा किसी को बोल नहीं सकती थी क्या है। तो मैंने मेरे ड्रीम से ना ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। कोई भी अभी मेरे ड्रीम में आता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि ये ड्रीम आया मतलब इसके रिलेटेड कुछ तो है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, तो मेरे आंसर्स भी मुझे उसके थ्रू मिलते हैं। हम लोग जब मेडिटेशन करके सोते हैं तो रात में हमें ड्रीम्स आते हैं, तो एक्चुअली वो ड्रीम्स में भी हमारे आंसर्स होते हैं। कभी कभी हमें यहाँ पे आंसर्स नहीं मिलते, तो वो लोग ऊपर बैठे हैं जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो ड्रीम के थ्रू वो मैसेज भेजते थे। उनको यही बताना था कि तुम अलग हो। मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करनी थी, इसके लिए मैंने वो एग्जाम्पल आपको दिया। तो हमारे अंदर होती है पावर, बस हमें ना वो देखने का विजन आना चाहिए। बोलते हैं ना, वो परसेप्शन रहना चाहिए चीज़ों का अलग से देखने का। ओके। स्पिरिचुअल मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी स्पिरिचुअल और मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जिसको भी हेडेक होता है, देखो हेडेक होता है, माइग्रेन होता है, या कोई भी मेंटल इशू होता है, साइकिक पर्सन्स होते हैं जिन्हें मेंटल इश्यूज है, जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनको ये चक्रा में प्रॉब्लम होता है। दैट्स वाई वो लोग ये चीज़ें सफ़र करते हैं। आई प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का विजन क्लियर नहीं होता है। इवन अगर आप इसे हील कर दो, तो आपके आईज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे। ये भी चीज़ होती है। और हमारा बैलेंस होने के बाद गुड विजन, हम चीज़ें ना अच्छी तरीके से देख पाते हैं। अच्छी तरीके से यानी गलत भी चीज़ रहेगी या बुरी भी चीज़ रहेगी, तो हम पहला उसमें पॉजिटिव देखेंगे, तो ये विजन डेवलप होता है हमारा। कोई अगर गलत भी कर रहा है, तो हम लोग पहला सोचेंगे, अरे ये इंसान गलत क्यों है, या ये चीज़ गलत क्यों हो रही है, ये क्यों आएगा दिमाग में। डायरेक्टली हम लोग लेबलिंग नहीं करेंगे, नहीं अरे ये बहुत गलत हो गई चीज़, हम लोग जज नहीं करेंगे डायरेक्टली। पहले तो पॉजिटिव साइड देखेंगे उसका, बाद में फिर आगे का जो है वो। ओके, तो ये गुड विजन डेवलप होता है। अगर अनबैलेंस्ड रहेगा ये चक्रा, तो लैक ऑफ इंट्यूशन, तो हमें इंट्यूशंस नहीं आएंगे, या फिर मिक्स्ड इंट्यूशन आएंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, हम लोग कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे। तो ये भी साइन है जब चक्रा अनबैलेंस होता है तब। और इमेजिनेशन जो होते हैं हमारे, हम लोग प्रॉपर, देखो मैं हमेशा पूछती हूँ आपको, मैंने ये चक्रा इमेजिन करने के लिए बोला, वो इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं वो चेक करती थी कि आपका थर्ड आई चक्रा कैसा है। तो जिनको भी इमेजिन होता है, चीज़ें इमेजिन कर पाते हैं, उनका ये चक्रा एक्टिव होता है, और जो इमेजिन नहीं कर पाते उनका वो चक्रा एक्टिव नहीं होता है। वो इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, कोई भी उनको मैनिपुलेट कर देता है इजीली किसी भी चीज़ के लिए। पैनिक होते हैं जल्दी, कुछ भी सिचुएशन में ऐसे अगर उनको बोलो अरे चलो चलो जल्दी, तो वो तुरंत ऐसे वो भी डर जाएंगे। अभी हमें ये स्टेट में कोई भी आए ऐसा डराने वाला, तो भी हम पहले तो देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, सामने वाला क्यों डरा है, राइट। हम लोग तुरंत पैनिक नहीं होते। लाइक मेरा तो फिलहाल ऐसा ही है कि कुछ भी ऐसे डरावनी सिचुएशन भी सामने आए, तो पहले मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, पहला बैक थोड़ा जाके पॉज करती हूँ कि मेरे सामने ये क्या आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मतलब इतनी शक्ति कहाँ से आई, ये बैलेंस होने के बाद ही डेवलप होती है। ओके, फियर नहीं रहता किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ से हम लोग डरते नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत डर रहता है, बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा जो डर होता है वो नहीं। नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आना, ये सब इसी के रिलेटेड है। विजन्स, प्रॉपर विजन्स नहीं आना, कुछ भी चीज़ के लिए बोलते हैं ना,
वो पॉजिटिव विजन्स नहीं आते। आइज प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, आइज प्रॉब्लम, माइग्रेन्स, ब्रेन के रिलेटेड ट्यूमर वगैरह जो भी होता है वो सब इसी के रिलेटेड होता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अभी बताओ किसी को क्या डाउट है? इसके लिए क्रिस्टल आता है, जैसे मैंने बताया, आई थिंक क्रिस्टल नहीं बताया है। क्रिस्टल इसका लैपिस लुजुली नाम का एक क्रिस्टल है जो इंडिगो कलर में रहता है। वो क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट भी जा सकता है। अगर किसी को ना बुरे सपने आते हैं या नींद नहीं आती, नींद का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो लोग एमेथिस्ट का कुछ भी रहेगा आपके पास, टंबल हो, ब्रेसलेट हो, उसको लेके सो सकते हो। जैसे मैं आज भी ब्लैक टर्मलाइन होता है ना, वो अपने पास कैरी करती हूँ हमेशा। बाहर जाते टाइम भी कैरी करती हूँ, रात को सोते टाइम भी कैरी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत वो शादी के पहले बहुत वो दिक्कत थी, बहुत बुरे सपने भी आते थे। और दो बार तो मुझे मतलब आई थिंक ऐसे जान से मारने टाइप का हुआ था मेरे साथ। तो तब से मैं डरती हूँ, लेकिन शादी के बाद वे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बट स्टिल आई कीप इट बिसाइड मी। जब भी मैं सोती हूँ तो वो लेके ही सोती हूँ, तो मुझे वो सपने नहीं आते, फिर अच्छे वाले ही सपने आते हैं। ओके, तो कुछ डाउट है अभी यहाँ तक किसी को, या क्लियर है? नो डाउट? इतना अच्छा पढ़ाया मैंने, अरे वाह, आई एम अ गुड टीचर। या फिर आप लोग अच्छा ग्रास्प कर रहे हो? ओके, हाँ। नेहा, तुम्हें कुछ पूछना है? मैम आ गया सब अच्छे से समझ, क्लियर है यहाँ तक? सब क्लियर है। ओके, तो हम लोग एक काम ये करेंगे अभी। लेपिस लेजुली जो आपने बोला, इसका ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा? हाँ, ब्रेसलेट फॉर्म में, या ये? हाँ, कौन से भी, अभी यहाँ पे तो आप क्रिस्टल लगा नहीं सकते। अभी थ्रोट चक्र का है तो आप पेंडेंट वेयर कर सकते हो, लेकिन अभी थर्ड आई पे आप कहाँ ये करोगे? तो आप कौन से भी फॉर्म में उसे अपने पास रख सकते हो। जैसे ब्लैक टर्मलाइन का मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं है, मेरे पास ब्रेसलेट था लेकिन वो टूट गया। शायद उसने वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो मेरे पास ये ब्लैक कलर का एंजल है जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। और ये भी ब्लैक टर्माइन का बना हुआ है? हाँ, तो ये एंजल रखती हूँ साथ में। जहाँ भी मुझे बाहर भी जाना रहेगा तो मैं इसको बोल के अपने साथ लेके जाती हूँ, और घर में भी सोते टाइम इसको अपने पास रखती हूँ। तो अभी मुझे रात में तो सपने नहीं आते, लेकिन जब मैं दिन में सोती हूँ तो मुझे सपने आते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी नींद में भी अपने पास इसको रखती हूँ। मतलब सपने, मतलब बुरे सपने ना? हाँ, बुरे सपने लाइक मेरी आंटी थी, वो अभी कुछ दिनों पहले उनका डेथ हुआ। तो वो मेरे सपने में बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही है, बट वो ऐसा कुछ बोलती नहीं। तो उनका कुछ मैसेज है वो भी नहीं दे रही, लेकिन मुझे डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ऐसा इट्स नॉट अ गुड क्योंकि साइन, नहीं एक्चुअली ये आना जो चाहिए। आपने जो ये बताया ना कि क्लेयर विजन हो क्लियर जाती पावर, है। हाँ। हम्म। हाँ, तो इससे भी थोड़ा सा मेरे को यही लगता है कि फिर हम जैसे स्पिरिट्स हमको फील लगता है बहुत ज्यादा भी इस तरह से। एक्चुअली ना ये स्पिरिट्स भी ना उन्हीं के पास आते हैं जो ना बोलते हैं ना अवेयर। अभी हम लोग ना अवेयर है। तो मुझे ना ये बचपन से प्रॉब्लम है। मुझे बचपन से गला दबाने वाला, या कोई मेरा मुंह नाक सब बंद करके मुझे रखा है मरने के लिए। दैट काइंड ऑफ, मतलब बहुत बुरे बुरे इंसिडेंट मैंने फेस किए हैं। एक बार तो पूरा पानी मैंने मुंह से नाक से पूरा अंदर गया था, और मैं बहुत डीप स्लिप में थी। और 2-3 बार मुझे ऐसा ऐसा लाइक पता नहीं किस वजह से हुआ, लेकिन हुआ। और जब मैं नींद से उठी, जब वो नाक में पानी गया, तब मेरी नींद खुली कि अरे नहीं, कुछ तो अलग हो रहा है। तब मेरी नींद खुली। मैं जैसे उठी तो मैंने
बॉटल का वो कैप भी पूरा बंद किया हुआ था। तो मैंने बोला मैं तो सोई थी, तो ये कैप में से मैंने पानी पिया क्योंकि मैं पूरी गीली थी, तो पानी पिया है। तो नींद में मैंने कैसे मुझे समझा कि यहाँ पे ही बॉटल है, यहाँ से ही उठा के उसको बंद करना है। तो मुझे थोड़ा मतलब रियलाइज़ हुआ नहीं, कुछ तो अलग है जो मेरे साथ हो रहा है। तो तब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी और तब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था इस चीज़ का, लेकिन मैं मेडिटेशन करती थी वो टाइम पे। तो अभी उतने लेवल तक नहीं होता, अभी मुझे बस सपने ही आते। और जो लोग बोलते हैं ना हम लोग एंजल से कनेक्ट होते, तो वो लोग भी कनेक्ट होने के लिए आते हैं हमारे पास। या तो उनको कुछ बोलना रहता है या तो कुछ मैसेज कन्वे करना होता है। हम लोग, हमारा अभी कैसे है, सबकॉन्शियस माइंड क्लियर है, डॉर्मेंट नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन है। तो कौन से भी मैसेज वो रिसीव कर रहे हैं, हमें साइन मिल रहा है, इंट्यूशन मिल रहा है, इसके वजह से हम लोग क्या हो चुके हैं, वो मीडिएटर होते हैं ना। जैसे मीडिएटर समझा ना आपको, कोई एक चीज़ है जिसको हम किसी को देते हैं और वो बीच वाला जाके सामने वाले को डिलीवर करता है। तो हम लोग वो बीच वाले जो ब्रोकर होते हैं ना, उस चीज़ मतलब वैसा काम कर रहे हैं फिलहाल। तो उनका भी कुछ रहेगा, तो वो हमें चूज करते हैं उस चीज़ के लिए, ताकि हम लोग ओपन हैं। ये रीज़न होता है, दैट्स वाई। लेकिन उनको शायद ये नॉलेज नहीं होता है कि कैसे पहुंचाए। एंजल्स तो हमसे जेंटली कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो लोगों को उतना नॉलेज नहीं रहता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। तो दैट्स वाई वो लोग ऐसे कैसे भी जैसे उनको फील हो वैसे वो बिहेव करते हैं हमारे साथ। तो ये चीज़ होती है, तो इससे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद को। इसीलिए रात को सोते टाइम या तो प्रे करके या फिर वो प्रोटेक्शन लेके, या तो मैं सोते टाइम अगर ये नहीं रहेगा, कभी बाई चांस मेरे पास नहीं रहता है, तो मैं मेरा ऑरा लॉक करके या फिर एंजल्स को वो रिक्वेस्ट करके कि मैं अभी सोने वाली हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट करो स्लीप में। तो ये चीज़ें करके ही मैं सोती हूँ, बिकॉज आई नो मेरे साथ ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ ओके, तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये कोई भी पहन सकता है, ब्लैक टर्म? हाँ, ब्लैक टर्मलाइन, हाँ, ये कोई भी रख सकता है, पहन सकता है। इसका ब्रेसलेट भी आता है और भी फॉर्म से उसके रिंग टाइप में भी आता है। हाँ, ये भी है मेरे पास रॉ फॉर्म। हाँ, ये ज्यादा एक्चुअली इफेक्टिव है। एक्चुअली क्योंकि ये ज़्यादा मतलब किसी के एनर्जी में नहीं आता है ना, वो डायरेक्टली अर्थ में से निकल के वॉश करके हमारे पास आ जाता है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहता है और चार्ज भी जल्दी होता है। ये तो इसको और ये अपने जो पिलो के नीचे रख के सोते हो या साइड टेबल में रखते हो? एक्चुअली मैं पिलो ही नहीं यूज़ करती, तो मेरे साइड में रहता है। और हमारा फ़ोन जो रहता है ना, फ़ोन भी हमारे पास ही रहता है। मोस्टली फ़ोन को पास नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा इमरजेंसी है कि फ़ोन को पास में ही रखना है, तो उसके जो रेडिएशंस है, तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए भी हम मतलब क्रिस्टल से हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो एनर्जीज से भी। तो मेरे मोबाइल के पास में ये रहता है और मैं ऐसा फील करती हूँ कि ये मुझे रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक चीज़ है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, और कुछ डाउट? ठीक है, तो मेडिटेशन स्टार्ट करें। आज शायद प्रियंका भी आई हुई है, लेकिन कैमरा ऑफ है। आप लोग इतने अच्छे दिखते हो, मुझे भी देखने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग कैमरा ऑफ करके बैठते हो, क्या बोलूं। कैमरा ऑन करो ताकि मैं भी मतलब देख सकूं ना कौन कौन अटेंड कर रहा है। अभी मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला है, तो सबको कैमरा ऑन करना ही होगा। तो आप भी वो हीलिंग फील करो। दुर्वा मैम, आपका भी कैमरा ऑफ मैम है। आज थोड़ा सा, हाँ आज थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ ही देर में करती हूँ थोड़ा सा। आप ही ऐसा बोलोगे तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे फिर? आपसे ही इंस्पायर हो रहे हैं वो लोग। हाँ ऑफ कोर्स आती हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली मेडिटेशन करते टाइम ना हम लोग ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं चीज़ें, जो कभी कभी ना हमारे सोल के अंदर ही होती है, हमें लगता है कि बाहर नहीं दिख रही है, एक्चुअली वो बाहर भी एक्सप्रेस होती है। तो जो मेंटर होता है ना, जो गाइड करता है, उसे वो चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है।
तो ये रीज़न रहता है मेडिटेशन के टाइम आप कैमरा ऑन रखो, ताकि जो बताने वाला है उसको भी वो क्लैरिटी रहे ना कि मैं प्रॉपरली उनको गाइड कर रहा हूँ या नहीं। ओके। और मैम एक चीज, ये बंद है हेलो। कैमरा। ऑफिस में हूँ सॉरी। इसके लिए बंद है कैमरा। ऑफिस में हूँ इसके लिए बंद है कैमरा। ओके ओके, वहाँ पे अलाउड नहीं है। हाँ हाँ। तो आप मेडिटेशन कैसे करोगे फिर? पॉसिबल है मेडिटेशन करना? ऑनलाइन में सॉरी। ऑनलाइन कर सकती हूँ ना। हाँ, ऑनलाइन कर सकते हो। अभी आप फिलहाल जितना पॉसिबल हो उतना कर लीजिए। ओके। ओके। मैम एक और चीज ये बोलनी थी कि जैसे जो मेंटर होते हैं और अगर कैमरास अगर ऑन हो ना, तो पॉजिटिव एनर्जी ना ज्यादा हम अच्छे से अपने ऑरा में ला सकते हैं एब्जॉर्ब मेंटर कर के पाते। जरिए। यस। तो एग्जैक्टली। वो भी एक चीज है, तो इसने कैमरा ऑफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जो एग्जैक्टली। बहुत पॉजिटिव अच्छी वाली एनर्जी वो मिस आउट कर रहे हैं। राइट। क्योंकि अगर मेंटर देख ही नहीं पा रहा है तो वो एनर्जी वहां तक जा ही नहीं रही ना, ऐसा होता है। यस भले हम सुन रहे हैं लेकिन यस जो मतलब फिजिकली जो एनर्जी कैच होनी चाहिए वो मिस आउट हो जाती है। हाँ। तो ये भी एक रीज़न है कि कैमरा ऑन रखना चाहिए। हम्म। ओके। नेहा, पॉसिबल है कैमरा ऑन करना या मैं स्टार्ट कर दूं मेडिटेशन? आप स्टार्ट कर दो। ओके। एवरीवन सिट स्ट्रेट। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स योर बॉडी। ट्राई करना मेडिटेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दूँ उनको क्लियरली फॉलो करो। Sit straight, relax your body, close your eyes. और आपके माइक ऑफ कर दो प्लीज़। शुभा मैम, आपका माइक म्यूट नहीं है। हाँ, थैंक यू। नाउ रिलैक्स योर हेड, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। नाउ relax your head, relax your shoulder, relax your chest, relax your palm, relax your stomach, relax your thighs, relax your knees, relax your calf muscles, relax your feet. अभी डीप ब्रीथिंग करनी है। आपको तो पता है, गहरी सांस लेते टाइम पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हो ऐसे इमेजिन करना है, होल्ड करना है थोड़ी देर। वो एनर्जी आपके पूरे बॉडी में फैल रही है ऐसा इमेजिन करना है होल्ड करते टाइम। एक्सेल करते टाइम जो भी नेगेटिविटी आपके बॉडी में जमा हुई है उससे आप बाहर निकाल रहे हो। तो ये 3 एक्टिविटी करनी है आपको इनहेल एक्सेल करते टाइम। ओके। सो ओके, गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस, पेट तक जाए नो प्रॉब्लम, प्रेशर आए नो प्रॉब्लम। आपके बॉडी के अंदर जाएगी उतना आप काम फील करोगे। तो गहरी सांस लो, होल्ड करो। नाउ एक्सेल, सांस को छोड़ दो। अगेन इनहेल,
Hold it for some time. Now exhale. Again inhale. थोड़ी देर होल्ड करना. Now exhale. Again inhale. नाक से सांस को अंदर लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है. इमेजिन करो पूरे बॉडी में पॉजिटिविटी फैल रही है. ईच सेल आपके बॉडी का पॉजिटिविटी से भर रहा है. अभी जो भी नेगेटिविटी कलेक्ट हुई है उसे एक्सेल कर दो. नाउ एक्सेल. पूरी नेगेटिविटी बाहर. नाउ अगेन इनहेल. बाहर की पूरी पॉजिटिविटी आप आपके बॉडी के अंदर ले रहे हो. उसे पूरे बॉडी में फैला रहे हो और नेगेटिविटी कलेक्ट करके उसे बाहर एक्सेल कर रहे हो. सो एक्सेल. अगेन इनहेल. Hold for some time. Exhale. Okay. अभी नॉर्मल सांस लेनी है. अभी इमेजिन करो आपका जो टेलबोन है वहाँ पे जहाँ रूट चक्रा का लोकेशन है वहाँ पे इमेजिन करो एक रेड बॉल दिख रहा है आपको. ब्राइट रेड बॉल. अगर आपको कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर दिख रही है, ब्लैक दिख रहा है, थोड़ा कलर चेंज दिख रहा है, तो आपको पता है क्या करना है. उसको क्लीन करना है. क्लीनिंग का मेथड भी आपको मैंने बताया है. डस्टिंग कर सकते हो, कपड़े से उसको पोंछ सकते हो, वाटर से वॉश कर सकते हो. जस्ट क्लीन इट आउट. क्लीन करते टाइम हमें अफर्मेशंस देने हैं. माय रूट चक्रा इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग. थैंक यू यूनिवर्स. अभी वो दिख रहा है ज़्यादा ब्राइटली शाइन कर रहा है. आप लोग देख पा रहे हो क्लियरली. अभी उसमें से ना रूट्स निकल रहे हैं. छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं जैसे प्लांट में होते हैं. वो रूट नीचे की तरफ जा रहे हैं. जहाँ पे आप बैठे हो उसके नीचे जा रहे हैं. धरती में जा रहे हैं अंदर. धीरे धीरे धरती का एक एक लेयर पार करते हुए वो धरती के अंदर डीप डाउन अंदर जा रहे हैं. उसके ब्रांचेस तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे ग्राउंडिंग बोलते हैं. अर्थ से कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग हमारे रूट चक्रा थ्रू. अब बहुत अंदर तक वो रूट्स फैल चुके हैं. अब बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो. अर्थ की जो भी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो रूट्स के थ्रू आप तक आ रही है. आपके रूट चक्रा में स्टोर हो रही है. अभी आप क्लियरली देख पा रहे हो आप अर्थ के सेंटर में बैठे हो. नीचे अर्थ है
पूरा रूट्स आपको फैले हुए दिख रहे, ऊपर आप आकाश फील कर रहे हो और बीच में आप बैठे हो। नाउ अगेन फोकस ऑन योर रूट चक्रा। अभी उसके ऊपर हमारा जो चक्रा है उस पे ध्यान देना है हमें। स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान देना है, जो ऑरेंज कलर का होता है, ब्राइट ऑरेंज कलर। अगर ब्राइट नहीं दिख रहा है, कलर अलग दिख रहा है या ब्लैक दिख रहा है, नेगेटिविटी फील हो रही है, तो उसे क्लीन करो। बैलेंस नहीं है, लेफ्ट राइट में कहीं दिख रहा है, तो उसे सेंटर में लाओ अपने हाथ से, रूट चक्र के ऊपर उसको सेट करो। अगर क्लीन नहीं है, नेगेटिव है, तो उसे क्लीन करो। क्लीन करते टाइम बोलना है, माय स्वादिष्टान चक्र इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। अभी हमारे थर्ड चक्र पे ध्यान देना है। हमारा थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र, जो येलो कलर में होता है, ब्राइट येलो कलर का चक्र है। अगर उसमें नेगेटिविटी दिख रही है तो क्लीन दैट आउट और अफर्मेशंस देने हैं। माय मणिपुर चक्र इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। Now come to the fourth chakra, Anahata chakra, heart chakra. हार्ट चक्र हमारा ग्रीन होता है, ग्रीन कलर का बॉल दिख रहा है चेस्ट के सेंटर में, जो ग्रीन ब्राइट कलर में दिख रहा है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसे जगह पे लाओ अपने हाथ से। कुछ नेगेटिविटी दिख रही है उसमें तो उसे क्लीन करो। क्लीन करते टाइम अफर्मेशंस देने हैं। अनाहता चक्र, हार्ट चक्र इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। नाउ कम टू द फिफ्थ चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, जो ब्लू कलर में होता है। ब्लू कलर का बॉल इमेजिन करो आपके थ्रोट के ऊपर। बहुत ब्यूटीफुल कलर है ब्लू कलर, बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। अगर ये बैलेंस नहीं दिख रहा है आपको, आपके थ्रोट के बाहर दिख रहा है, लेफ्ट राइट में झुका हुआ है, तो उसे सेंटर में लाओ। अगर नेगेटिव दिख रहा है, कुछ नेगेटिविटी उसके अंदर फील हो रही है, तो उसे क्लीन करो। जो भी गंदगी है उसे क्लीन करो, वाइप इट आउट, डस्ट इट आउट। और क्लीन करते टाइम अफर्मेशंस देने हैं। माय विशुद्ध चक्र इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। अभी हमारा जो सिक्स चक्र है, थर्ड आई चक्र, आईब्रो के बीच में इंडिगो कलर का बॉल इमेजिन करना है। डार्क ब्लूइश कलर होता है इंडिगो कलर, इमेजिन दैट। अगर ये भी बैलेंस नहीं दिख रहा है तो उसे सेंटर में लाओ। आईब्रो के बीच में रहना चाहिए, सेंटर में।
अगर इसमें भी वो बॉल आप ठीक से इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो उसे क्लीन करने की कोशिश करो, क्लीन इट आउट। अगर कुछ नेगेटिविटी है उसे क्लीन करो, या फिर वाइप करो, या डस्ट करो। और क्लीन करते टाइम अफर्मेशंस देने हैं। माय थर्ड आई चक्रा इज क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग एंड एनर्जाइजिंग। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अभी क्लीनिंग के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो आपका आज्ञा चक्र जो है, थर्ड आई चक्र जो है, वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है, उसका शाइन बहुत बढ़ रहा है। आपकी बॉडी पूरी इंडिगो कलर में ऑक्यूपाई हो चुकी है। वो इंडिगो कलर आप बॉडी में फील कर पा रहे हो, वो एनर्जी आप बॉडी में फील कर पा रहे हो। अभी वो एनर्जी एक्सेस में आ चुकी है जो आपके बॉडी के बाहर भी निकल रही है। आप वो वार्मनेस फील कर पा रहे हो, आपके बॉडी से बाहर जा रही है। जहाँ पे आप बैठे हो, जिस घर में, जिस रूम में आप बैठे हो, वो पूरा इंडिगो कलर से ऑक्यूपाई हो चुका है। आपका घर भी हील हो रहा है उस एनर्जी से। अभी आप जिस सिटी में रहते हो वो सिटी में भी वो कलर फैल चुका है, वो एनर्जी फैल चुकी है। यू कैन सी दैट, यू कैन फील दैट। अभी आप मैप में देख सकते हो जिस सिटी में, जिस स्टेट में आप रहते हो, वो स्टेट भी इंडिगो कलर में ढल चुका है, पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है इंडिगो कलर में। और एनर्जी बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। अभी आप मैप में ही देख पा रहे हो पूरा इंडिया इंडिगो कलर में ऑक्यूपाई हो चुका है। पूरे इंडिया में आपकी एनर्जी फैल चुकी है। अभी वो धीरे धीरे पूरे धरती को ऑक्यूपाई कर रही है। पूरी धरती इंडिगो कलर में ढल चुकी है, आप लोग देख पा रहे हो। अभी वो एनर्जी बहुत एक्सेस में है और धरती के बाहर भी, अर्थ के बाहर भी वो एनर्जी जा रही है। पूरे यूनिवर्स को इंडिगो कलर में ऑक्यूपाई कर चुकी है। तो इस एनर्जी ने सबको हील कर दिया है आपके थ्रू। यू आर अ मीडियम। नाउ कुछ अफर्मेशंस बोलने हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी। Thank you for your guidance. Thank you for your support. Thank you for loving me unconditionally. Thank you all the angels. Thank you all the ascended masters, ancestors, for always helping me, protecting me, and connecting to me. I'm so much grateful for it. ट्राई टू इमेजिन देम, दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जिस भी एनर्जी को मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, इमेजिन करो वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स को इमेजिन करो, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स। टेक देयर ब्लेसिंग्स एंड say thank you to them. Thank you all of you. Always support me and keep me connected to you.
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी फोकस करो आपके थर्ड आई पे, और मैं जो नंबर्स बोलूँगी उन्हें इमेजिन करने हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अपने दोनों हाथों को रब करो, अपने आईज पे लगाओ, और आपका टाइम लेके आप आपके आईज ओपन करो जब आपको फील हो। और सब लोग कैमरा ऑन करना, बताना क्या एक्सपीरियंस था। कैसा था? सबसे हाई एनर्जी, वाइट कलर, ब्लूइश कलर ऑल अराउंड। ऐसे लगा जैसे कितना मतलब ब्लैकिश था वो सारा मतलब हट गया है। और जो आपने रूट चक्र से स्टार्ट किया था, भाई क्लीनिंग करो, वट जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, बहुत मतलब अच्छा रहा। मतलब हर चीज इम्प्रूवमेंट में काफी आई है। ओके। और आप जब भी मतलब बोलते हैं ना, कॉर्ड कटिंग के बारे में तो आपको पता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब भी आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, जैसे मैं मोस्टली मेरे हस्बैंड की हीलिंग करती थी, तो हमेशा अगर आप किसी और को हीलिंग दे रहे हो, भले वो अपने घर में दे रहे हो, तो भी कॉर्ड कट करना। अगर आप कॉर्ड कट नहीं करोगे तो उनका एनर्जी आपके अंदर रहेगा। ओके, तो मेक श्योर वो कोई भी हो, भले आप अपने बच्चे को भी हीलिंग दो तो भी कॉर्ड कट करना, क्योंकि भले वो आपका बच्चा हो, हस्बैंड हो, लेकिन है तो वो डिफरेंट सोल, है तो वो डिफरेंट हाँ, बॉडी। ये तो भाई। ये चीज़ क्योंकि थर्ड आई से ही हम कट करते हैं 3 टाइम, तो इसके लिए ये पॉइंट ऐड किया। ठीक है, मतलब थर्ड आई से मतलब कैसे कट करते समझी नहीं मैं, एक बार रिपीट करना मैम। एक तो 3 बार बोलना है ऐसा, कट कट कट, उससे भी होता है, या फिर कट कट कट, ऐसे भी होता अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ गई। ओके। है। और कभी अगर ऐसा फील करो कि अरे मुझे कोई इंसान की बहुत ज़्यादा याद आती है, या फिर अचानक वो आता है ना दिमाग में, बहुत बार हम लोग सोचते रहते हैं उसके बारे में, तो भी वो एनर्जी एक्चुअली कनेक्ट हो रही होती है, तब भी आप कर सकते हो कट। ठीक है। ठीक है। और शुभा जी कैसा था? मैम बढ़िया ही था, बस थोड़ी देर के लिए बेल, एक्चुअली मेरे पास डॉग है तो डॉग वॉकर आ जाता है इसी समय, थोड़ा लेट हो गया था ओ, आज मेडिटेशन। हाँ। तो एक थोड़ा सा एक कुछ सेकंड का गैप आ गया था, पर अच्छा था। मुझे काफी मतलब रिलैक्स, मतलब झटका नींद का आ रहा था, बाकी तो और रिलैक्स फील किया। हाँ, नींद आना वो भी अच्छा ही साइन है। सॉरी, जब हमारी बॉडी रिलैक्स कुछ होती है तभी सेकंड के नींद लिए आती कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सा एकदम से ऐसा हुआ, फिर है। पर बाकी अच्छा था, काफी डीप रिलैक्सेशन रहा। हाँ, अभी जैसे आप देख रहे हो, अभी जैसे जैसे चक्रास बढ़ रहे हैं, एक एक चक्रा ऐड हो रहा है, मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, और ऐसे ही आपको आपका लेवल बढ़ाना है। ओके। और ओके। नाजिया, बीच में आई थिंक कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। यस यस, बट मैंने वो कंप्लीट किया मेडिटेशन हाँ, तो एक काम फास्ट करना, फास्ट। अभी आप रिकॉर्डिंग में जितना भी पॉसिबल है ट्राई करो, तब ये करना। ठीक यस है। यस। और दुर्वा मैम कैसा था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
हाँ तो रही है। हाँ ध्रुवा मैम, मेडिटेशन किया कि नहीं आपने? आई थिंक मेडिटेशन करते करते सो गए। हेलो, ओके ठीक है, कोई नहीं। प्रियंका मैम, आपने किया था मेडिटेशन? नो मैम नो, मैं ऑफिस में थी तो नहीं मिला करने के लिए। आज देखती हूँ, कल से देखती हूँ मैं। ओके हाँ। ओके, एटलीस्ट आपने अटेंड किया और एटलीस्ट देखा कि क्या होता है। तो आप जो भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे ना, आप उसे भी फॉलो करोगे तो भी आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जस्ट कनेक्टिविटी लाना, वो कनेक्ट होना आप उससे। ऐसे मत फील करना कि ये रिकॉर्डिंग है। ओके, ओके, ठीक ठीक है, चलिए। आपको कुछ डाउट है प्रियंका मैम? मैम नहीं, मैं इसके आज से ही ज्वाइन किया ना, तो ओके कुछ ओके, तो समझ में आप, नहीं आया फर्स्ट, हाँ तो एक काम इसलिए। कीजिए, आप रिकॉर्डिंग्स रेफर कीजिए, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर आप हो जाएंगे। यही अपना ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना? हाँ हाँ, यही ग्रुप है। और फिर भी अगर रिकॉर्डिंग देख के भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मेरा हाँ। नंबर है उसमें, आप उसमें मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, नो इशू। ओके ठीक है, चलेगा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ थैंक यू। हाँ नाजिया, कुछ बोल रही थी। मैम इसका कुछ आप नोट्स भी देने वाले हो? नोट्स यानी पीडीएफ फॉर्म में आएगा, तो वो ओके आपको ग्रुप में ही शेयर हो जाएगा। ओके मतलब पीडीएफ फॉर्म है ना, वही मैंने नोट्स में लिखा है, क्योंकि मैं वैसे फोटो मोबाइल का वो ज़्यादा मुझे नहीं अच्छा लगता जितना मुझे लिखा हुआ अच्छा लगता है, तो मैं ओके लिखना ज़्यादा मैम मैं प्रेफर पूछ करती हूँ। सकती हूँ क्या? हाँ पूछे ना। मैम प्रेगनेंसी में कर सकती हूँ ना ये? हाँ हाँ, प्रेगनेंसी में तो उल्टा ज़रूरत होती है हीलिंग की। तो हाँ आप हाँ। अपने प्रेगनेंसी की जर्नी को भी आसान कर सकते हो, और अपने बेबी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, हील भी कर सकते ये हो। टाइमिंग कौन सा है? ये हर रोज का टाइमिंग कौन सा है? 4 o'clock, 4 o'clock। 4 ओके बजे, हाँ। ओके। तो आप ऑफिस में रहते हो ये टाइम पे? हाँ हाँ। ओके, तो अगर आपको मेडिटेशन पॉसिबल नहीं होगा ना, तो आप रिकॉर्डिंग रेफर कीजिए, और डेली रात में रिकॉर्डिंग कर सोने सकती से, हूँ ना, सुबह या हाँ रात हाँ को? हाँ, वही बता ओके रही ओके। थी। रात को सोने, अभी अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप एक काम कीजिए, रात को सोने से पहले ये हाँ। मेडिटेशन करना और खुद को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करना यानी क्या, ओके। बेसिकली जो भी एंजल्स है उनको प्रे करना है कि मुझे और मेरे बेबी को आप हमेशा प्रोटेक्ट करना। चाहे मैं स्लीप मैं मतलब मतलब स्लीप में हूँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, हर टाइम आप मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरी बेबी को प्रोटेक्ट करो। मैं हम दोनों का ओके जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ती हूँ। वैसे ओके। करके खुद को प्रोटेक्ट करना है। और ठीक है, चलिए। जब आप नींद से जागते हो तब भी आपको 5 मिनट्स का हो तो भी चलेगा, लेकिन वो मेडिटेशन करो। इससे आप आपके बेबी को भी प्रोटेक्ट करोगे, आप में वो, आपकी वो प्रेगनेंसी जर्नी आसान हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है, चलेगा। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, तो कुछ डाउट है अभी किसी को? ये प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एंजल, माइकल को बुलाना है? एंजल माइकल को? कौन से हाँ, एंजल को नाम से बुलाएंगे वो या ऐसे ही बोलना है कि एंजल्स प्लीज ऐसे प्रोटेक्ट मी? डायरेक्टली आप एंजल्स भी बोलोगे या डिवाइन एनर्जीज भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक का नाम लेके, मेरा पर्सनली बता रही हूँ, एक का नाम लेके मेरा मन भरता ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं सबको सब याद आ जाए रखूँ। एक साथ। हाँ, सब आ जाए, क्योंकि एक को भी क्यों बुलाना है, सब सभी है ना, मदद तो सभी कर रहे हैं, तो उनको भी क्यों छोड़ूं, तो उनको भी बुलाती हूँ। तो मैं सब असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स, आर्क एंजल्स, उनको सबको बुलाती हूँ। इवन मेरे एंसेस्टर्स, उनसे भी हेल्प लेती हूँ। जो भी मतलब डिपार्टेड सोल्स है हमारे घर में, जितने भी डेथ हुई, उनकी सबकी हेल्प लेती हूँ कि वो भी, आप में जितना पॉसिबल है आप उतना मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे साइंस दो। अभी ये उनका भी घर है, तो उन्हें भी कुछ चीज़ें चाहिए उनके घर में कि ये चीज़ें बदले, तो आप जो चाहते हो वो करो। इसके बदले में आप हमें प्रोटेक्ट करो, हमें आपसे प्रोटेक्शन चाहिए। तो इविल एनर्जीज भी होती है, तो उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं, आई फील। तो मैं डायरेक्टली सबका ही नाम लेती हूँ और सो जाती हूँ। इवन मेरे जो डाइटी है, मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ।
कि आप भी मुझे प्रोटेक्ट करो। ओके या आपको पर्टिकुलर अगर किसी एक एंजल से कनेक्ट होना है तो आप एक एंजल भी ये कर सकते हो। आर्कएंजल माइकल कॉमन है तो आप उसे 3 बार आवाज़ दे के बुला सकते हो। और जब भी किसी भी एंजल भले ग्रुप में भी उनको कॉल करना हो तो 3 बार आवाज़ देनी होती है। ओके 3 बार आवाज़ दे के वो इन्वोक हो जाते हैं, देन दे कम। जैसे लोग आजकल एंजल थेरेपी कर रहे हैं, एंजल के बारे में सीख रहे हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस होता है या कुछ मतलब कुछ अलग तरीका सिखाया जाता है एंजल्स को इन्वोक करने का, या जस्ट जैसा आपने बोला आवाज देके? क्योंकि वैसे तो बोलते हैं हमारे चारों तरफ ही एंजल्स होते हैं, एंजल्स इंटरफेयर होते नहीं हैं, करते हमारे। एक्चुअली अलग ही होता है तरीका, उसका वो कोर्स अलग है। लेकिन आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऐसे भी नॉर्मली एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। एंजल हीलिंग तो अलग ही है, अलग यानी कि बहुत डीप में जाता है। फिर वो पूरे मतलब एंजल्स को भी बुलाते हैं, हमारे एंजल्स को भी बुलाते हैं, जो गुरु सिखाता है उसके एंजल्स भी आते हैं हमारे। जैसे मैंने असेंडेड मास्टर्स, अभी मैंने इतने नाम क्यों लिए, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है, इसीलिए मैंने इतने सारे नाम पता है। तो वो 15 एंजल मेन होती है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है उनका काम क्या है। हर एक काम के लिए अलग अलग एंजल होती है, वो बताया जाता है। जैसे कोई चीज़ें गुम जाए, अलग एंजल। हमें हीलिंग की ज़रूरत है, अलग एंजल। हमें कॉमन प्रोटेक्शन चाहिए या कॉर्ड कट करना है, अलग एंजल। सो ये सब आता है उसमें। ओके तो कॉमनली अगर आपको किसी एक ही एंजल को बुलाना है तो आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, या फिर नॉर्मली मेरे जो भी स्पिरिट गाइड्स है, आप सब लोग आ जाओ और प्रोटेक्ट करो। बस 3 बार उनको कॉलिंग करनी है। ओके ओके, या थैंक यू। ओके ठीक है। तो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर है अभी, तो हम लोग सेशन यहाँ पे ही एंड करते हैं, कल मिलते हैं। ओके कुछ भी डाउट रहेगा तो आप थैंक यू, ग्रुप में पूछ लेना या फिर कल पूछ लेना। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। बाय बाय, गुड बाय। बाय। हेलो हेलो, दुर्वा है का?